मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता मुरादाबाद में मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं और 30 साल से भी ज़्यादा समय से कार्यरत हूं। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगा OCD के बारे में, जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या आम भाषा में आप कहेंगे वहम का रोग, भ्रम का रोग। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इस प्रॉब्लम का इलाज है। लोग या तो ये मान के बैठ जाते हैं कि अरे ये तो सनकी है, सटक गया है, इसकी आदत है और ये नहीं सुधरेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये बीमारी से ग्रसित है और उस बीमारी का ट्रीटमेंट संभव है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आदमी एक ही बात की बार बार पुनरावृत्ति करने लगता है, एक ही कार्य की बार बार पुनरावृत्ति करने लगता है। जैसे कि अगर हाथ गंदे, हाथ धो लिए, उसके बाद फिर विचार आ गया उसके मन में कि नहीं अभी हाथ गंदे हैं, वो फिर हाथ धो रहा है। और कभी कभी ये स्थिति होती है कि इस तरह के पेशेंट एक बार में नहीं 5-5 बार, 10-10 बार, बार बार हाथ धोने लग जाते हैं। दरवाज़ा खोल कर चेक करने लगते हैं कि ये बंद है कि नहीं, और इसी तरह की और बहुत से कार्य जो वो बार बार करने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर घर में कोई आ जाता है तो वो ये डर जाते हैं कि अरे ये कोई बीमारी लेकर तो नहीं आ गया, इसकी वजह से गंदगी तो नहीं आ गई, और वो बार बार अपने घर की सफाई करने लग जाते हैं। पूरा दिन इसी में बीत जाता है, यहाँ तक कि उनकी दैनिक जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, उनका रहन सहन प्रभावित हो जाता है, खान पान प्रभावित हो जाता है। और पता लगा कि वो 3 टाइम की बजाय 1 टाइम बड़ी मुश्किल से खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि पूरा समय उनका इन्हीं कार्यों की पुनरावृत्ति में लग रहा है। अगर ये लक्षण आप अपने घर के परिवार के किसी भी सदस्य में पाते हैं या आसपास, तो उसको ज़रूर इस बात के लिए बताएं कि एक मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है और उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ज़रूर लेकर जाएं, जिससे उसका सही उपचार उसको मिल सके। इस बीमारी में आपको दवाइयों के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल सपोर्ट, कि उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ दें, उसे केवल बीमार समझ के जो है उससे कट ना जाएं, बल्कि उसके साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट दें, हिम्मत दें, उसको समझाएं कि इस बीमारी का इलाज है और वो फिर से एक सामान्य जीवन जी सकता है। और उसको जो है क्रिटिसाइज करने की बजाय उसके इस बिहेवियर को ट्रीटमेंट के लिए तो लेकर आएँ, लेकिन उसको इग्नोर करें। बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो घर के सदस्य उसको कह रहे हैं कि अरे क्यों कर रहा है, तेरा हाथ सही है, क्यों बार बार धो रहा है। ऐसा करने पे वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, वो आपके सामने हीन भावना का शिकार हो जाता है। हो सकता है कि वो कार्य को आपके सामने बार बार ना करे, उसको छिपाए, लेकिन आपके हटने के बाद वो उस कार्य को और दुगनी बार या चौगनी बार करने लग जाए। तो इससे बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं। ये आपको अच्छे से समझना होगा कि इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसकी बीमारी है, और उसके उस बर्ताव को बदलना दवाइयों के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, या मनोवैज्ञानिक इलाज जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके माध्यम से, यह सब चीज़ों को एक साथ लेकर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने से आप उसमें बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।